ये हमारे पास ITI की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बुक है। NSQ लेवल 5 है और जो इसकी रेट है ये 2022 से 23 का है, न्यू एडिशन है ये। चलिए इसको जो हम लोग को बताना है, इसकी जो चैप्टर्स हैं RAC ट्रेड में हम लोग को वो बताने हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का वो बताएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है सबसे पहले हम लोग आ जाता है टाइटल एक्सरसाइज जो है सिलेबस का RAC का है, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन फर्स्ट ईयर का जो है, उसके बाद सेकंड ईयर का भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जब ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम लोग जो चैप्टर वाइज जो जैसे कि यूनिट फंक्शंस हैं, यूनिट फ्रैक्शंस हैं, उसको हम लोग उसके बाद चैप्टर सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। और हम चैप्टर सीरीज़ आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट फ्रैक्शंस। उसके बाद यूनिट फ्रैक्शंस है, ए सीरीज़ है जो जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे क्या है यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा, जो कि 4th 5th क्लास की अंदर आता है। उसके पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम। सेकंड वाला है फंडामेंटल एंड डिवाइड एंड यूनिट, FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आ जाता है तीसरा चैप्टर मेजरमेंट यूनिट एंड कंजर्वेशन। और उसके बाद आता है 14 चैप्टर फ्रैक्शन, SCF एंड LCM प्रॉब्लम्स, जो कि ये चैप्टर है उसमें 6, 4, 6, 7th और जो 5th क्लास है उसके जो LCM SCF आते हैं वो बताए गए हैं। फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, जो कि पॉइंट वाले में होने वाला है। पॉइंट वाला इसके बाद होगा, फ्रैक्शन में है, ये अपॉन वाला है, उसके बाद आता है डेसिमल वाला। डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड्स, ये वही है, खाली ये फ्रैक्शन वाला है P/Q की फॉर्म में और ये डेसिमल वाला है पॉइंट वाली फॉर्म में। सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग कैलकुलेशन है लंबी चौड़ी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसमें आपको हार्ड वर्क करना है जब भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। उसके बाद आएगा स्क्वायर रूट, रेशियो एंड द प्रोपर्टेशन ऑफ द परसेंटेज बात आपके बारे में आएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग कैलकुलेटर है लेकिन आपको अपने दिमाग से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपर्टीशन आएगा। उसके बाद आएगा परसेंटेज चार्जिंग, परसेंटेज टू डेसिमल एंड फंक्शन। उसके बाद आएगा मटेरियल साइंस के बारे में आएगा, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ फ्यूजेस एंड नॉन फ्यूजेस मेटल्स, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ मेटल, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड कास्ट आयरन, डिफरेंट बिटवीन आयरन एंड स्टील, अलॉय स्टील एंड कार्बन स्टील। उसके बाद है डिफरेंट बिटवीन आयरन एंड स्टील, ये हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ द यूजिंग रबर, टिमर एंड द इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, मास, वेट, वॉल्यूम, जो हमारा सेक्शन डी में आ जाता है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूमेरिकल रिलेटेड LCO सेक्शंस, रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, bhp एंड द इफेक्टिविटी आएगा। हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में आपको यहाँ पर आएगा। कॉम्प्लेक्ट ऑफ द हीट एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ हीट, डिफरेंट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड डिफरेंट मेटल ऑफ नॉन मेटल के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस चैप्टर में। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, केल्सियस, फेराइड,
केल्विन एंड कंजर्वेशन बिटवीन स्केल टेम्परेचर। जो आपका सेल्सियस है और फेराडे है, उसके बाद केल्विन है, इनके जो टेम्परेचर है उसके बारे में बताया जाएगा। एंड कंजर्व, जैसे कि आपको सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में करना है, फ़ारेनहाइट का केल्विन में, केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्जेशन करना है बिटवीन स्केल्स टेम्परेचर। उसके बाद है हीट एंड टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप थर्मामीटर, पायरोमीटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, कंडक्शन, उसके बाद कन्वर्केशन एंड रेडियंस। बताया co-effect of linear expression and the related problem with the excitement में के बारे में, problem of heat loss and heat gain with excitement के बारे में आएगा। thermal conductivity and industrial compact of pressure, unit of pressure, atmospheric pressure, absolute pressure, gauge pressure and the gauges used by the measuring pressure। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद आएगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मॉलिक्यूल्स, एटम, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, प्रोड्यूस होती है, मतलब आपको प्रदान की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, करंट, एसी, डीसी के बारे में आपको बताया जाएगा। कंपैरिजन वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड देयर यूनिट के बारे में आपको वोल्टेज, ओम, एम्पेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मेजरमेंट एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। रिलेटेड एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर जो आपका 6, 7, 8 के जो क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आपको मैंने बताया था पहले भी, जो वीडियो है, जो बुक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसके बाद हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज यहाँ पर वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो उसकी हमने प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।